जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने आईसीएस क्लासेस पर। इस क्लास में जो आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का 2025 में होने जा रहा है, उसी को देखते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। इससे आपको ओवरऑल इतना आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर 2024 में किस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी ने पूछे थे और 2025 में किस तरह के एसएससी जीडी में प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए क्लास को आप पूरा देखें, पूरा पेपर लगाएँ, कहीं से भी स्किप ना करें। क्योंकि इस क्लास में सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे। सबसे पहला जो अपना सेक्शन होगा वह जीके जीएस का होगा, उसके बाद में अपना जो सेक्शन होगा वह हिंदी के प्रश्नों का होगा। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएँ, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राजध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह भारतीय संविधान में उल्लिखित एक डैश है। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? मौलिक कर्तव्य में क्या मिलता है? कमेंट करें आप लोग। जी हाँ, पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इसका जो उल्लेख मिलता है वह किसमें मिलता है? मौलिक कर्तव्य में मिलता है। किसमें मिलेगा? मौलिक कर्तव्य में। इससे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को डैश में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे उनके लिए किस रूम में उन्हें जाना जाता था, अर्थात किस रूम में वो प्रसिद्ध थे। तब किस रूम में थे? वे आपके थे कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादन में। किसमें? कृषि एवं खाद्य उत्पादन में। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात डैश वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है। तो कितने से कितनी आयु होना चाहिए? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? क्या पहला वाला होगा 0 से 16? 0 16 नहीं होता है, ये आपका 0 से 21 वर्ष तक होता है। तब इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन। यदि आपका सेकंड वाला ऑप्शन था सही जवाब तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यहीं पर आपको कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी और 2021 से लेकर 24 तक के जितने भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए थे वो सभी आपको कराए जाएंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि आगा खान कब का संबंध डैश खेल से है? आपके क्वेश्चन पेपर में एक खेल से संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कब से संबंधित? तो आपको बताना है कि जो आगा खान कप है वह किस खेल से संबंधित है। क्या घुड़सवार से, घुड़दौड़ से है? इससे नहीं है। आपका फुटबॉल से है? इससे भी नहीं है। जो हॉकी की जो खेल होता है उससे आगा खान कप का संबंध होता है। ये कब किस में दिया जाता है? कौन सी खेल में? हॉकी के खेल में दिया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। कमेंट करें आप लोग फटाफट कि हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? तब ये किस पर केंद्रित है? पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा चतुर्धार्तक क्षेत्र। क्या चीज? चतुर्धातु क्षेत्र। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपका पहला वाला ऑप्शन चतुर्धातुक क्षेत्र था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? कमेंट करें आप लोग फटाफट कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। क्या ये आपका सिक्किम है? जी हाँ, सिक्किम पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जो केरल है यहाँ पर शिक्षा का अनुपात सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर शिक्षा का अनुपात क्या है? सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये जो पूछा गया विक्रमादित्य की आवाज जो उपाधि थी वह किसने धारण की थी?
ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में गली, क्या चीज़ गुली स्थिति होती है, डैश क्या होती है। क्रिकेट में जो गली होती है स्थिति क्या होती है, ये आपको से पूछा गया है क्वेश्चन में। तब ये क्या होती है, कमेंट करें आप लोग, ये क्या होती है। ये आपकी होती है पॉइंट और स्लिप के बीच की, किसके बीच की, पॉइंट और स्लिप के बीच की क्या होगी, दूरी। थर्ड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप चैनल पर बने रहें, यहाँ पर आपको कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क, और वो भी एनसीईआरटी बेसिस। और जो क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसलिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने साथियों में। अगला प्रश्न है कि जो विलय नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गवर्नर जनरल डैश द्वारा तैयार की गई थी। जो विलय नीति थी वह किस गवर्नर जनरल के द्वारा तैयार की गई थी। बताएं आप लोग कमेंट में, किस गवर्नर जनरल के द्वारा यह तैयार की गई थी। ये नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी। ये जो नीति थी तैयार की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो कि यह प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और हो सकता है इस बार भी रिपीट हो सके, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से एसएससी जीडी के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवश्य लगाना चाहिए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता हैं। तब किसके हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। इनका जो संबंध है बांसुरी से, क्या करते हैं, ये बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। कौन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। अगला प्रश्न है कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन की कहा जाता है। तब इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आवृत्ति, जिसे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, ब्रैकेट जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि, और इसका इस्तेमाल दाता वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में करता है जब तक कि ऋण की भुगतान नहीं हो जाता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा समर्थक, क्या चीज़, समर्थक ऋणाधार। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब समर्थक ऋणाधार था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि अभी से आप तैयारी करते रहे एसएससी जीडी की, तब आपके सिलेक्शन को कोई भी आपको नहीं रोक सकता एसएससी जीडी का सिलेक्शन लेने से। अगला प्रश्न है कि डैश जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। बताएं इसका क्या होगा, राजा होगा, राष्ट्रपति होगा, गृह मंत्री या न्यायाधीश होगा। तब वह कौन होगा, वह होगा गृह मंत्री। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस नृत्य शैली में तांडव और, क्या चीज़, तांडव और लास्य दोनों का समावेश है। तब ये कौन सा है, मणिपुरी है, भरतनाट्यम, कथक है या ओड़सी है। तब वह कौन सा है, वह आपका है मणिपुरी। मणिपुरी में ही आपके तांडव और लास्य दोनों का समावेश होता है। और कथक जो नृत्य है ये कहाँ का है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कथक किस राज्य का ये नृत्य है आप लोग। अगला प्रश्न है कि जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए। तब किस शैली के लिए उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए थे, ये पुरस्कार प्राप्त हुए सत्रिया के लिए। किसके लिए, जतिन गोस्वामी के किसके लिए मिले थे, सत्रिय के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तैराकी शैली में तैराक पूल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं। बताएं भाई कौन सा है, कमेंट करें आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा, भाई आपका होगा बैक स्ट्रोक। क्या होगा, बैक स्ट्रोक। बैक स्ट्रोक आपका होगा। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि
ट्यूलिप उत्सव का संबंध किस राज्य से है? किसका जो ट्यूलिप एक उत्सव होता है, उसी के बारे में पूछा गया है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? ट्यूलिप उत्सव। अगला प्रश्न है आपका, ये करंट अफेयर से है, इसलिए आप स्किप कर सकते हैं। इस तरह से अपनी ये जीके जीएस के प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में अपना सेक्शन आएगा हिंदी के क्वेश्चनों का। कौन सा आएगा? हिंदी के क्वेश्चन। अपने अब ये हिंदी के क्वेश्चंस आ गए हैं, आप इसे भी पूरा लगाएं, कहीं आप स्किप कर दें, क्योंकि एसएससी जीडी के पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, इसलिए सिलेक्शन के लिए 20 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं हिंदी के, इसलिए आप हिंदी के भी प्रश्नों को पूरा लगाएं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जो बीत गया हो, क्या चीज़? जो बीत गया हो उसके लिए क्या कहा जाएगा? उसके लिए कहेंगे अतीत। कहते नहीं अपने अतीत को आप भूल जाएं, अपने अतीत को आप भूल जाएं, जो आपने पहले जो कुछ किया था उसे आप भूल गए, तो उसे क्या कहेंगे? अतीत कहेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान के लिए क्या चीज़? रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प सुरेश की बात की डैश को समझना जरूरी है। तब जो डैश देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? कमेंट करें आप लोग यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पे आपका आएगा गंभीरता। सुरेश की बात की गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है, ये आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या चीज़? कोई त्रुटि है। जब मैं जाऊं तब 3 लड़कियां और 2 बालकों का ध्यान रखना। बताएं कहाँ पर त्रुटि है इस वाक्य में, आपके लिए ढूंढना है किस में है। ये आपकी त्रुटि किस वाले में है? ये आपकी त्रुटि है और 2 बालकों। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, किसका पूछा गया? भाग्य का पर्यायवाची क्या होगा? तब भाग्य का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, भाग्य का पर्यायवाची क्या होगा? भाग्य का पर्यायवाची होता है आपका नसीब होता है। यदि आपका जवाब नसीब था तब आपका बिल्कुल ओके आंसर था। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द ज्ञात करें। क्या करना है? विलोम शब्द ज्ञात करना है। आपको विलोम बताना है कि जो आप डैश देख रहे हैं, रेखांकित देख रहे हैं, मित्रता का आपको विलोम बताना है। मित्रता का विलोम क्या होगा? कमेंट करें आप लोग फटाफट कि मित्रता का विलोम क्या होगा। आपका मित्रता का विलोम क्या होगा? मित्रता का विलोम आपका होगा, ज़्यादातर इस प्रश्न का आपका सही जवाब आ रहा है, आप लोग सही जवाब बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा शत्रुता। मित्रता का विलोम क्या होगा? शत्रुता। क्या हो जाएगा? शत्रुता। मित्रता का विलोम शत्रुता हो जाएगा, साथ साथ में आप याद करते हुए चलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। किसी बीमारी में पड़कर उसके इलाज के लिए इधर उधर भागना और बहुत खर्चा करना इससे डैश है। आज से ही योग के लिए वक्त निकालना चाहिए, निकालना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बेहतर। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? खर्चा करना इससे बेहतर है कि, अर्थात हमें अपना को योग करना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया, कमेंट कर दें आप फटाफट, कमेंट बॉक्स भर दें कि पर्यायवाची आपसे पूछा गया तालाब का पर्यायवाची क्या होगा। कमेंट करें आप लोग फटाफट कि तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? क्या होगा? सुर होगा? सुर नहीं होता है, तब कौन सा वाला होगा? सेकंड वाला ऑप्शन जो आपका सर देख रहे हैं, सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसका पर्यायवाची होगा सर, सर या सरोवर। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
दिए गए वाक्य में उचित देशज विशेषण शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कितने डैश हो तुम जो इसका दर्द भी नहीं समझ पाए। तब यहाँ पे क्या आएगा डैश की जगह पे? आपका डैश की जगह पे क्या आएगा? यहाँ आपका आएगा बेरहम। क्या आ जाएगा? बेरहम आ जाएगा। क्या होगा पूरा? कितने बेरहम हो तुम जो इसका दर्द भी नहीं समझ पाए। इसलिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब बेरहम था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या करें? पूर्ति करें रिक्त स्थान की। कोमल के काफी सुंदर हैं। क्या चीज? जो डैश देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? कोमल के डैश काफी सुंदर हैं। तो कोमल क्या सुंदर हैं? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसके हैं ईयरिंग। क्या चीज? कोमल के ईयरिंग काफी सुंदर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी का क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग फटाफट। का सही जवाब क्या होगा गीदड़ भक्ति का? इसका सही जवाब होगा आपका कमज़ोर द्वारा धमकाना। क्या चीज़? कमज़ोर के द्वारा धमकाना। कमज़ोर व्यक्ति एक सही व्यक्ति या स्पष्ट व्यक्ति को धमकाना आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। उसे शक मत करो। क्या करो? उसे शक मत करो। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, जो आपको जो डैश देख रहे हैं यहाँ पर आपको शुद्ध लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा उसे नहीं होगा, ये आपका मिट जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा उस हो जाएगा। और और यहाँ पर जो शक देख रहे हैं यहाँ पे आपका पर हो जाएगा। और जो मत देख रहे हैं यहाँ पे आपका शक हो जाएगा। क्या होगा? उस पर शक मत करो। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया कि विलोम शब्द आपको बताना है। सादगी का विलोम क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग कि सादगी का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट कमेंट करें, सादगी का विलोम क्या होगा? सादगी का विलोम क्या होगा? आडंबर। क्या हो जाएगा? आडंबर। यदि आपका जवाब आवंडर था तब आपको बिल्कुल सही जवाब था। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सकें। तब इसका क्या सही जवाब होगा मुहावरे का? ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करना इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा बुरी दुर्दशा करना। क्या चीज़? बुरी दुर्दशा कर देना। आपने सुना होगा तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, इस तरह से कुछ। अगला प्रश्न है, इसमें आपको ये बताना है यदि वाक्य में अगर त्रुटि है किसी में तो आप त्रुटि को चूज़ करेंगे और किसी में कोई त्रुटि नहीं तो आप कोई त्रुटि नहीं चूज़ करेंगे। इसमें पूछा गया है राष्ट्र केवल ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? जो ये लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तब इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। जो रीतिकाल लिखा हुआ गया है ये शुद्ध तरह से रीतिकाल किस तरह से लिखा जाएगा? कमेंट करें आप लोग फटाफट कि रीतिकाल किस तरह से लिखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। ये जो आपका जो देख रहे हैं फोर्थ वाली लाइन में फोर्थ वाला ऑप्शन देख रहे हैं रीतिकाल, इस तरह से रीतिकाल लिखा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपके एसएससी जीडी के जो पेपर में एक गद्यांश मिलेगा, उस गद्यांश में ब्लैंक स्थान होंगे और उन ब्लैंक स्थानों की ऑप्शंस में से छांट करके आपको पूर्ति करनी होगी। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है।
एक्सप्रेसवे के जरिए प्रदेश की डैश को बेहतर बनाने के, तब क्या आएगा यहाँ पर आपका आएगा कनेक्टिविटी। क्या चीज़? एक्सप्रेस के जरिए प्रवेश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही अब इनके डैश औद्योगिक केंद्रों की दूसरे के स्थान पर आपका क्या आएगा, दूसरे वाले के स्थान पर देखते हैं कहाँ इसके ऑप्शंस। दूसरा वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ब्लैंक, यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आपका आएगा? यहाँ आपका आ जाएगा किनारे। क्या आ जाएगा? किनारे आ जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, जिसमें तीसरे वाले का आपको बताना है यहाँ पे क्या है, औद्योगिक केंद्रों की डैश के लिए औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाने हैं। तो अब यहाँ पर पूर्ति कीजिए आप, यहाँ पर किस तरह से पूर्ति करेंगे? यहाँ आपका आएगा स्थापना। क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा स्थापना आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 4th नंबर का देख रहे हैं, औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाने की डैश पर। तो हाँ, यहाँ पर क्या आएगा? वर्तमान आएगा, योजना आएगा, षड्यंत्र आएगा, विधान आएगा। कमेंट करते हैं आप लोग यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा योजना आ जाएगा। क्या आएगा? योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है ये 5th के स्थान पर देखते हैं क्या आएगा। पर डैश शुरू किया गया है, इस बारे में आज ही मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा होगी। तब कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे आएगा? अमल। क्या चीज़? पर अमल शुरू किया गया है। इस तरह से अपने 20 क्वेश्चन जीके जीएस और 20 क्वेश्चन अपने सामान्य हिंदी के प्रश्नों की प्रीवियस ईयर की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट एसएससी जीडी की आपको तैयारी कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क बिल्कुल फ्री कराई जाएगी विद पीडीएफ के साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।